तो दोस्तों आज हम लोग खेलने वाले हैं क्विज कंपटीशन गेम। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। नहीं, मैं पूछूंगी। नहीं, चलो ठीक है, लड़ाई बंद करते हैं, टॉस करते हैं। जो जीतेगा वो सवाल पूछेगा, जो हारेगा वो जवाब देगा। ठीक है? ठीक है। देखो, एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है। ठीक है, टॉस कर रहे हैं। हेड या टेल? हेड। टेल। अब तुम हार गई, हम जीते। अब हम तुमसे सवाल पूछेंगे, तुम उसका जवाब देगी। 10 वो ठीक सवाल है। है, 10 सवाल है। ठीक है, और उसमें से देखते हैं कि कौन 10 सवाल में से कितना सही आंसर करती हो। ठीक है, तो हम निकालते हैं। देखते हैं हारता और जीतता कौन। तो चलिए, यहाँ से गेम स्टार्ट होता है दोस्तों। तो पहला सवाल है कि इतिहास के तहत, हिस्ट्री का क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? अतीत का, समाज का, शासन का या पर्यावरण का? अतीत का। तो ये अतीत का बोलती है। देखते हैं, या ये तो जीत गई। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं इससे। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? पहला थ्यूसिडाइसिस, या फिर हेरोडोटस, या तीसरा मानेथो, या फिर चौथा होमर। हेरोडोटस। गाइस ये दूसरा भी जीत गई। अब तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? हेरोडोटस, या थ्यूसिडाइसिस, या पॉलीबियस, या फिर टैसिटस? हेरोडोटस। गलत। इसका सही उत्तर दूसरा है थ्यूसिडाइसिस। डाइडिस। तो चौथा सवाल है ये कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या था? पहला हेरोडोटस, दूसरा मेगास्थनीज, तीसरा प्लूटार्क, चौथा प्लिनी। हेरोडोटस। सही जवाब। लास्ट में इसका स्कोरिंग भी आएगा दोस्तों, देखिएगा कितना सही करती है और कितना गलत करती है। पांचवा सवाल है कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थ में निम्न में से किससे संबंधित है? मतलब इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को, या यूरिपिडीज को, या फिर थ्यूसिडाइडिस को, या फिर सुकरात को? इतिहास का पिता हेरोडोटस ही है। दोस्तों ये भी सही है इसका जवाब। अगला सवाल है कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हीगेल का, कार्ल मार्क्स का, या कल्हन का, या बर्नी का? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बोलिए, देखते हैं दोस्तों। गलत। एक ये गलत हुआ है इसका, ये भी। हीगेल इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला सवाल है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? हीगेल का, कार्ल मार्क्स का, जेबी ब्यूरी का, या फिर E.H. कार का? देखते हैं दोस्तों इसका ये सही। इसका क्वेश्चन है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? हीगेल का, कार्ल मार्क्स का, जेबी ब्यूरी का, या फिर E.H. कार का? देखते हैं ये सही बोलती है गलत है। मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है। मतलब देखिए रैंडम है, ना हमको पता ना इसको पता है। ऐप खोले हैं, पहली बार जो आया है उसमें से ये गेम चल रहा है। बोलो बोलो, स्किप नहीं कर सकते। 10 सवाल है, देखते इसमें कितना सही जवाब देती है। जल्दी, ज़्यादा समय नहीं लेना, फिर इसको फिर हार जाएगी। जल्दी बताओ। क्वेश्चन फिर से। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता है, यह किसने कहा था? हीगेल, कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी, या फिर E.H. कार? बोलो ना यार, कोई तो सही होगा या फिर गलत होगा। जेबी ब्यूरी गलत जवाब है। हीगेल इसका सही जवाब था। ठीक है, इस प्रकार से ये गलत हो गया इसका।
अगला क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी या कॉलिंगवुड या फिर E.H. कार? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। देखते हैं दोस्तों, सही जवाब रहा इसका ये। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? पहला, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। दूसरा, इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। या फिर इतिहास अतीत के घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी कीजिए, या तो सही होगा या गलत होगा, जल्दी करो। लेकिन इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। मतलब कौन वाला? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तीसरा। तीसरा। गलत हो गया। इसका सही उत्तर है कि इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ठीक है। अगला और लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी एंजलिस, ऑप्शन डी लेनिन। मार्क्स। इसका जवाब ये मार्क्स दिए। देखते हैं सही है कि गलत। मार्क्स। इस प्रकार से ये सही इसने जवाब दिया है। और अब फाइनल है, रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 10 सवाल था, जिसमें कि ये 6 सही किए हैं और 4 गलत किए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये गेम है और गेम में इसने अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, आधा से ज़्यादा इसने सही बोला, 4 गलत किया है। तो इस प्रकार से ये इस गेम का विनर होती है। ये लो मेडल। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसको मेडल मिलता है ये। ठीक है, यहाँ से ये जीती है इस मेडल को। ठीक है, तो नेक्स्ट कल देखते हैं कल कौन इस गेम को जीतता है, मैं या फिर ये। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।